होय वाचालम् पंगुलंघयते गिरम् यत् कृपातुहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवो देवा। बोलो परमपिता परमेश्वर भगवान की जय। आदिशक्ति मैया की जय। आज की सत्संग की जय। प्रिय भक्तों, आज के सत्संग में असाध्य रोगों के बारे में कुछ औषधियों पर चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि जब तक मनुष्य का शरीर स्वस्थ नहीं है, निर्मल नहीं है, निरोग नहीं है, तब तक वो भजन पूजन करने में भी असमर्थ है। तो प्रिय भक्तों, आज का मुख्य विषय है असाध्य रोगों में पीलिया रोग को सही करने की दवा। पीलिया रोग कैसे सही हो, उसकी औषधि क्या है। तो आज मैं उस अमूल औषधि का वर्णन करने जा रहा हूं, जिसके मात्र 3 दिन सेवन करने से ही पीलिया रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि मैंने ऐसे सैकड़ों पीलिया के रोगी जिनका इलाज दिल्ली, कानपुर, लखनऊ में हुआ था और वहां से भी ठीक नहीं हुए थे, तो यहाँ आश्रम पे जब उन्होंने हमसे संपर्क किया, मात्र हमने उनको 3 दिन में ही ये अमूल औषधि के प्रयोग के द्वारा उनको सही कर दिया। तो प्रिय भक्तों, इस औषधि को बताने के पूर्व मैं सर्वप्रथम प्रकाश डालना चाहता हूं, जहां से इन जड़ी बूटियों का शुरुआत हुआ है। इन जड़ी बूटियों के जो जनक हैं वो है भगवान दत्तात्रेय। जड़ी बूटियों के जो भगवान हैं वो है भगवान धन्वंतरी ही। भगवान विष्णु जी का ही स्वरूप भगवान धन्वंतरी जी का है। संपूर्ण जड़ी बूटियों के देने वाले या उसके मालिक भगवान धन्वंतरी जी ही हैं। तो सर्वप्रथम मैं उन भगवान धन्वंतरी जी का सच्चे हृदय से एक बार नमन करता हूं। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। अब मैं पुनः पीलिया रोग के विषय में, उसकी दवा के विषय में बताने जा रहा हूं। प्रिय भक्तों, वैसे तो ये जड़ी बूटी दुर्लभ है, ये अति गोपनीय है, इन्हें बताना नहीं चाहिए, क्योंकि बताने से इनकी कुछ महत्ता कम हो जाती है, इनका कुछ महत्व घट जाता है। लेकिन फिर भी मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए
ये बताना भी बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए मैं कुछ असाध्य रोगों के लिए, जैसे मनुष्यों में सर्वाधिक इस समय चल रहा है शुगर, मधुमेह रोग, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर और हार्ट संबंधी बीमारी, इन सब का भी उपचार असाध्य दुर्बल जड़ी बूटियों के द्वारा संभव कराऊंगा। तो प्रिय भक्तों, अब अपने पूर्ण विषय पर आता हूं। अपना पूर्ण विषय यह है पीलिया रोग। तो इस पीलिया रोग की दवा में जो सबसे महत्वपूर्ण औषधि है वो है आक। देहाती भाषा में इसको कहते हैं अकौवा। अकौवा भी 2 प्रकार के होते हैं, एक श्वेता, एक देसी आक। तो प्रिय भक्तों, इस दवा की जड़ी बूटी की क्रिया को समझिए। इस दवा के लिए सबसे जरूरी है देसी अकौवा। तो जड़ी बूटी के साथ साथ पहले हम ये बता दें कि ये कौन से 3 दिन हैं जब ये दवा दी जाएगी। तो ध्यान से भक्तगण सुने कि शनिवार, इतवार, सोमवार ये 3 दिन पर्याप्त हैं। तो इतवार को सर्वप्रथम सफेद अकौवा, उसको प्रयोग में न लें। देसी अकौवा यानी देसी आक की उसकी केवल 2.5 पत्ती, ऊपर की कोमल पत्ती जिसकी लंबाई करीब 1-1 सवा इंच की हो, वो 2.5 पत्ती या 3 पत्ती तोड़ लें और घर में ले आए। और इस पत्ती को किस तरह से प्रयोग करना है, तो इसके लिए बाजार से जाकर के एक पनवाड़ी के यहाँ से या पान की दुकान से देसी पान का पत्ता, भक्तों क्या, देसी पान का पत्ता, उसमें केवल कत्था लगवा लें, चूना नहीं, केवल कत्था, और उसको घरे ले आए। यदि तीनों दिन बाजार नहीं जा सकते हो तो शुक्रवार को ही तीनों देसी पत्तों का इंतजाम कर लें। प्रातःकाल सुबह शनिवार के दिन उन अकौवा की 2.5 या 3 पत्ती को थोड़े ब्लेड से या चाकू से छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उस कत्था के लगे हुए देसी पान के पत्ता में इसको रख करके रोगी को बिना कुछ खाए, यानी मुंह साफ करके, ब्रश करके, कुल्ला करके, उस पान के पत्ता में अकौवा की 2.5 पत्ती को छोटे छोटे टुकड़े करके उसको चबाएं, रोगी को चबवाएं। ये 6-7 मिनट तक रोगी चबाता रहे। उसके बाद 1 गिलास पानी पी ले, तत्पश्चात फिर चाहे कुछ भी खाए। तो प्रिय भक्तों, इसका थोड़ा परहेज भी बहुत जरूरी है। रोगी को चाहिए कम से कम 15 दिन कुछ जो मैं चीजें बता रहा हूं उनका त्याग कर देना चाहिए। जैसे खाने में सरसों का तेल, खाना में हल्दी, लाल मिर्च, चावल और खटाई, मिठाई, इन
इन चीजों का सर्वदा 15 दिन के लिए त्याग कर दें तो प्रिय भक्तों, ये पीलिया रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस दवा को देने के पहले इसमें औषधि में कितनी शक्ति है, इसकी आजमाइश के लिए पहले रोगी को पीलिया की जांच की रिपोर्ट ले लेनी चाहिए। दवा खिलाने के पहले उसकी रिपोर्ट ले लेनी चाहिए और दवा खिलाने के बाद 4 दिन बाद फिर उसकी जांच करानी चाहिए। तो 4 दिन के बाद पीलिया निश्चित खत्म हो जाएगा। ये दुर्लभ जड़ी बूटी, वैसे तो जड़ी बूटियां मुक्त रही, इन पर प्रकाश नहीं डाला, लेकिन मैं भक्तों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो पीलिया के असाध्य रोगी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में से भी सही नहीं हुए हों, वो इस दवा से निश्चित सही हो जाएंगे। इस दवा का, इस आयुर्वेदिक दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। ये निश्चिंत हो जाएं कि इससे खाने से कोई शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कतई नहीं होगा। मेरे प्रिय भक्तों, यदि पीलिया रोग की दवा बताने में या औषधि बताने में कहीं कुछ चूक या गड़बड़ी हो गई हो तो कुछ भक्त उसको पूछ भी सकते हैं, दोबारा भी हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं पीलिया रोग की इस औषधि के बारे में और इस रोग के बारे में जो बता चुका हूं, तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूं कि यदि ऐसे कहीं भी तुम्हारे मित्रों में, रिश्तेदारों में, व्यवहारियों में कोई भी कहीं मरीज दिखाई दें, उनको ये दवा वीडियो के माध्यम से या शेयर करके जरूर उन्हें बताएं। यदि आज तक प्रिय भक्तों इस वीडियो को जो लोग देख रहे हो, अगर मेरे चैनल से नहीं जुड़ सके हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं नई रोज कुछ ना कुछ अमृतवाणी से उनको सुविधाएं उपलब्ध कराता रहूंगा। इसी के साथ साथ मैं एक बार फिर तुम लोगों को बताना चाह रहा हूं कि अगले कुछ वीडियो में मैं अचूक से अचूक औषधियों का वर्णन करूंगा। कई असाध्य बीमारियों के निजात के लिए, उनको जड़ से खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण औषधियां, दवाइयां बताऊंगा। इसलिए लोग हमसे जुड़े रहें। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय, बोलो परमपिता परमेश्वर भगवान की जय।